शहर में उलझी पड़ी यातायात व्यवस्था को सुगमता प्रदान करने की दिशा में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयास अब रंग लाते नजर आ रहे हैं। केकड़ी शहर में 35 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण चरमराती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रिंग रोड संजीवनी की तरह कार्य करेगा, जिससे एक और जहां शहर के यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, ब्यावर व विजयनगर के लिए जाने वाले वाहन चालक बिना किसी यातायात दबाव के सुगमता से केकड़ी शहर के बाहर से ही आसानी से जा सकेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जयपुर रोड से भीलवाड़ा रोड निर्माण कार्य श्री गणेश कर दिया है। पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक के प्रयास से राज्य सरकार ने रिंग रोड निर्माण के लिए करीबन 35 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की थी, जिसके बाद अब सेंट्रल लाइन व सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन केदार शर्मा ने बताया कि बाईपास निर्माण में खातेदारी व सरकारी भूमि को अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए 85% लोगों ने लिखित में स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार अधिग्रहण जमीनों के लिए करीबन 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। केदार शर्मा ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में राजस्व विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अवार्ड पारित किए जाएंगे। लोगों को जल्दी मुआवजा दिया जाएगा। रिंग रोड को लेकर पिछले लंबे समय से सर्वे का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद शहर के भूमाफियों ने रिंग रोड की आसपास की जमीनों के भाव रातों रात ही आसमान पर ला दिए। 1 वर्ष के बाद भी निर्माण नहीं होने से भूमाफियों की सांसें अटक गई, लेकिन रिंग रोड के लिए सफाई का कार्य प्रारंभ होते ही भूमाफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन ने बताया कि बाईपास निर्माण में केकड़ी व सरवाड़ तहसील की निजी खातेदारी की जमीनें आ रही है। शेष बची भूमि का अधिग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाईपास के निर्माण के लिए 49 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा, जिसमें बाईपास 16 किलोमीटर लंबा होगा और 30 मीटर चौड़ा होगा। केकड़ी में रिंग रोड का निर्माण होने से जाम से मुक्ति भी मिलेगी, जिससे शहर की यातायात की व्यवस्था भी सुधार होगा। केकड़ी से अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा जाने वाले लोगों को शहर के बीच से गुजरना नहीं पड़ेगा तथा लोगों को समय के साथ ही जाम से भी मुक्ति मिलेगी। रिंग रोड निर्माण के बाद जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, विजयनगर जाने के लिए राह आसान हो जाएगी। रिंग रोड निर्माण की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के साथ ही रिंग रोड के आसपास की जमीनों के भाव भी आसमान छूने लग गए थे। भूमाफियों ने रातों रात ही रिंग रोड के आसपास की जमीनों को करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त का कार्य भी शुरू कर दिया। हालांकि इस दरमियान 1 साल तक सर्वे होने के बाद तक कार्य प्रारंभ नहीं होने से भूमाफिया थोड़े समय के लिए ठंडे जरूर पड़े, मगर एक बार फिर से सफाई कार्य के साथ ही रिंग रोड का कार्य प्रारंभ होने से एक बार फिर से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं तथा रिंग रोड निर्माण कार्य के आसपास स्थित ग्राम नायकी, शापुंदा, लल्लाई, डोराई, असगरी, सरसड़ी सहित केकड़ी के काश्तकारों की जमीनों के भाव आसमान छूने लग गए हैं। ये केकड़ी बाईपास वाला जो वर्क है आज चालू किया है इन्होंने, और इस काम में आज हम इसकी सेंटर लाइन और जो साइड वाली लाइन है वो डिमार्केशन करेंगे और जंगल क्लियरेंस का काम इसमें चालू करेंगे। और केकड़ी बाईपास जो है 16.200 किलोमीटर लेंथ में बनना है और इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 35.13 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई है और उसमें जो मुआवजा दिया जाना है वो भी राशि इसी के अंदर शामिल है। और इसका जो टेंडर अवार्ड हो गया है और आज इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने इसका सेंटर लाइन डिमार्केशन वाला काम चालू कर दिया है और ये काम अब पूरा 16.200 किलोमीटर लेंथ में होना है। इसमें से करीबन जो खातेदार है जिनकी ज़मीन जिसमें यूज आनी है उन्होंने 87% लोगों ने सहमति दे दी है और भूमि अवाप्ति की जो प्रक्रिया हमारी सेक्शन 19 तक हो गया है। गजट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक तक आने की संभावना है और उसके बाद में केवल अवार्ड जारी होना है और इनको सबको मुआवजा राशि वितरित की जाए।
तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा रविवार को नगरपालिका परिसर में मेगा विधिक चेतना व जन कल्याणकारी शिविर एवं डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कुंतल जैन मौजूद रही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायाधीश कविता राणावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने की। शिविर का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के वंदना के साथ की। इस मौके पर अतिथियों के सम्मान सत्कार किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा कुंतल जैन ने कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब पीड़ित व्यक्ति अदालत की तरफ एक उम्मीद लेकर आता है। ऐसे में देश की अदालतें पीड़ित को न्याय के साथ साथ हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करती है। कार्यक्रम को न्यायाधीश युवराज सिंह, न्यायाधीश कविता राणावत, मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। शिविर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, भारतीय स्टेट बैंक केकड़ी, भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा केकड़ी, बिहार केजीबी केकड़ी, केकड़ी भूमि विकास बैंक के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। शिविर में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 162 लोगों को लाभान्वित किया गया तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा उपस्थित व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों को दवा वितरण, बीपी शुगर की जांच की गई। विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं वन विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, कालमपेत के 100 पौधों का वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 25 व्यक्तियों को उनके विभागों से संबंधित योजनाओं के पंपलेट, चना वितरण अनुदान व सरसों के बीज वितरित कर फार्म भरवाए गए। बैंकों द्वारा उपस्थित लोगों को केसीसी वितरण व अन्य बैंक संबंधित सेवाएं व जानकारियां दी गई। राजस्व विभाग द्वारा 13 व्यक्तियों के सहमति बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, जमाबंदी, नक्शा आदि के फार्म भरवाए गए। पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के पंपलेट वितरित किए गए व योजनाओं की जानकारियां दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिविर में पूर्ण किए गए सर्वे के आधार पर 14 पालनहार योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को शिविर में उपस्थित रखा, जिनके पालनहार रेवेन्यू फार्म शिविर में उपस्थित ई मित्र द्वारा भरवाकर मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उक्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। शिविर का संचालन अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। शिविर में अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चेतन धाबाई, नितिन जैन, सलीम गौरी, हेमंत जैन, नवल किशोर पारिक, मनोज कुमार आहूजा, निर्मल चौधरी, बार उपाध्यक्ष रामोतार मीणा, पवन सिंह बाटी, दशरथ सिंह कांदलोत, नंद किशोर वर्मा, सांवरलाल चौधरी, अतुल दादिच, रमाकांत दादिच, रहीम गौरी सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर के पश्चात डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में केकड़ी स्थित 5 न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग की गई, जिनमें से 3 प्रकरणों में काउंसलिंग सफल रही। शहर के कोटा रोड पर स्थित होटल पालीवाल के बाहर कुएं में देर शाम को एक युवक के गिरने की आशंका के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर सिटी पुलिस के हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा माई जाब्ते के मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक काफी समय से कुएं के पास ही खड़ा था। इस दौरान अचानक ही कुएं में कूद गया। कुएं के पास ही युवक का फर्श व अन्य शराब के पव्य व अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। कुएं का पानी मटमेला व गंदगी के अंबार होने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक कुएं में गिरा है या नहीं। हालांकि कुएं के पास ही फर्श व अन्य दस्तावेजों के आधार पर युवक की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची सिटी पुलिस फिलहाल युवक की तलाश शुरू कर चुकी है। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दिए खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत व उनकी टीम द्वारा लोगों को विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर उन्हें दीपावली पर्व पर मिट्टी से बने दिए खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं द्वारा जोर दिया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में मिट्टी के दियों का बहुत महत्व है। मिट्टी के दिए जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का
संचार होता है आधुनिकता की चकाचौंध में। बाजारों से महंगे व विभिन्न डिजाइनों के दिए खरीदने से पैसे भी अधिक लगते हैं। वहीं लोगों की मिट्टी से बने दिए नहीं खरीदने की प्रवृत्ति से प्रजापति समाज द्वारा मिट्टी के दिए बनाने की कला भी अब लुप्त होती जा रही है। ऐसे में हमारा नैतिक दायित्व है कि प्रजापति समाज द्वारा बनाए जा रहे मिट्टी के साधारण दिए खरीदे, जिससे कला एवं संस्कृति भी जीवित रहेगी। इन गरीब परिवारों को भी आजीविका मिल सकेगी। अपने द्वारा मिट्टी के बने दिए, गुल्लक, मटकी, कलश एवं अन्य चीज़ें खरीदने से इन लोगों की दिवाली भी अच्छी बन सकेगी। हिंगोनिया निवासी गीसालाल प्रजापत का कहना है कि मिट्टी के बने दिए पर्याप्त मात्रा में नहीं बिकने से उनके दिए बनाने में अब रुचि कम होती जा रही है, लेकिन इस बार समाज सेवी लोगों की प्रेरणा से दिए बनाने का काम शुरू कर दिया है। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा फॉलोअप शिविर लॉयंस भवन पोकेनाडी जयपुर रोड पर संपन्न हुआ। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती इंदुबाला व्यास की पुण्य स्मृति में शर्मा परिवार द्वारा आयोजित फॉलोअप शिविर का शुभारंभ श्री गणेश जी के चित्र के समक्ष लॉयंस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, MJF अनिल दत्त शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग एवं विनय पांड्या व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट चेयरमैन ऐशन न्याती ने बताया कि चश्मे के नंबर निकालने का कार्य 30 अक्टूबर को संपन्न होगा। फॉलोअप शिविर में निवर्तमान सचिव निरंजन चौधरी, पूर्व कोषाध्यक्ष जगदीश फतेहपुरिया, सह कोषाध्यक्ष आसाराम जंगीड़, मनीष नामा, कैलाश जैन, अध्यापक कंपाउंडर अनिल सुमन, लोकेश शर्मा, प्रदीप शर्मा व भगवान शर्मा ने सराहनीय सहयोग दिया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.